पैसा जो कुछ भी मेवा मिष्ठान है सब इसके ऊपर से फेंका जा रहा है, उठाने वाला भी कोई मिल नहीं रहा है। हम भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? विचार करके बताओ ना। अरे अच्छे से बोलो ना। ये वस्तु स्वरूप है, ये परम सत्य, और इस परम सत्य को जो स्वीकार नहीं करेगा वो संसार में गिर जाएगा। और सूख नारियल अलग है, लट्टी अलग है, दूध अलग है, इस तरह से भेद ज्ञान हुआ। एक दिन की बात है, उस नारियल को किसी व्यक्ति ने खरीद करके मंदिर लेके गया और उसे तोड़ने लगा, सूखे नारियल। उस नट्टी से पूछते हैं, डोल से पूछते हैं, डोल से क्यों, कैसे हो तुम? डोल से। तो डोल कहती है जो अंदर थी, बोले भेद ज्ञान तो पहले ही हो गया था, भाव समाधि तो पहले ही हो गई थी। नहीं समझ रहा है? भेद ज्ञान तो पहले ही हो गया था, भाव समाधि तो पहले ही हो गई थी। अब आयु कर्म नट्टी का पूरा हो गया तो द्रव्य समाधि मरण प्रारंभ हो रहा है। भाव समाधि तो पहले ही हो गई थी, द्रव्य समाधि मरण शेष रह गया था। तो नट्टी की आयु कर्म का उदय पूर्ण हो चुका है, नट्टी टूट रही है। डोल कहती है अब तो चला चली की बेरा है, मैं तो अपने स्वरूप का वेदन कर रही हूँ। बाहर में नट्टी टूट रही है, अंदर बाहर में नट्टी टूट रही है, डोल जो है अंदर में अपने आप से ही बात कर रही है, अपने आप में ही डूब रही है। डोल अपने में डूबती गई, नट्टी टूटती गई, डोल अपने में समाती गई, नट्टी टूटती गई। ऐसे ही आत्मा अपने में ठहरती गई, शरीर छूटता गया। आत्मा अपने में समाती गई, न शरीर छूटता गया। पहले भाव समाधि, फिर द्रव्य समाधि, इसको बोलते समाधि। और भाव समाधि देह के जीवित रहने पर होता है। द्रव्य समाधि वो करना नहीं पड़ता। क्या जी? द्रव्य समाधि का आयोजन नहीं करना पड़ता, द्रव्य समाधि को निश्चित नहीं करना पड़ता, द्रव्य समाधि की व्यवस्था नहीं बनानी पड़ती। भाव समाधि होती है तो द्रव्य समाधि अपने आप ही हो जाती है। ये भावना बाहर है कि नहीं? बोलो ना सब लोग। नहीं बाहर है, अंदर से नहीं आ रही भावना। एक बार बता, इसलिए नहीं हो रही ये भावना क्योंकि हमारे अंतरंग में ये विश्वास नहीं बैठा कि हमें भी एक दिन जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के यहीं पर निकल जाना पड़ेगा। है कि नहीं है विश्वास? देखो, मालूम होना अलग चीज है और विश्वास होना अलग चीज है। आपकी बिटिया को इतना विश्वास है कि एक दिन ही मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के चली जाऊंगा। आपकी बिटिया को इतना विश्वास है, जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना उनको विश्वास है कि हम मम्मी पापा को छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे आपको मालूम है कि हाँ एक दिन सबको छोड़ के जाना पड़ता है, मगर ऐसे विश्वास तेजी से नहीं है, क्योंकि मृत्यु का बोध मन को नष्ट कर देता है। ये मंत्र नोट कर लेना। मृत्यु कब आएगी, कैसे आएगी, उससे प्रयोजन नहीं है। मृत्यु का बोध, अरे अंतर से ये बोध हो जाता है कि हाँ एक दिन छूटेगा सब कुछ और जाना है सब कुछ निकल के। इस तरह का बोध, इस तरह का विकल्प नहीं, इस तरह का जो बोध होता है वो बोध मन की अनर्गल प्रवृत्तियों पर ब्रेक लगा देता है। एक आदमी ने कल पूछा था ना कि मन बहुत चंचल है, मन बहुत सक्रिय है, मन बहुत नीच है, क्या उपाय है जिससे मन को शांत कर लिया जाए, मन की अनर्गल प्रवृत्तियों से बचा जाए। तो मैंने उसको उपाय बताया था, जैसे लड़के को शादी होने का पर ये बोध हो जाता है कि अब मैं पराया हो गया हूँ, अब मेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। क्या होता है? बोध होता है। बोध अलग चीज है और स्वीकार का अलग चीज है। एक घटना सुनो, सत्य घटना। एक लड़के में इतनी ताकत थी कि वो हाथी की पूंछ पकड़ के हाथी को रोक लेता था, इतनी शक्ति थी उसमें। ये महात्मा गांधी के समय की बात उन्होंने बताई, इतनी ताकत थी उसमें। अब एक दिन की बात है, उसकी माँ ने उससे कह दिया बेटा घर में नमक नहीं है, तेल नहीं है, बाजार जाओ पैसा कमाओ और नमक तेल की व्यवस्था होना। जो बच्चे कौन के इनको शांत करो, ले जाकर बाहर ले जाके शांत करो। तो घर में तेल नहीं है, नमक नहीं है, इसकी व्यवस्था बना। दूसरे दिन बच्चे ने, हाथी फिर निकला घर के सामने से निकलता, वो हाथी आया और बच्चे हाथी की पूंछ पकड़ा, मगर उस दिन हाथी नहीं रुका। हाथी रुक नहीं पाया, बल्कि हाथी के साथ बच्चा खिंचता हुआ चला गया। आप बताएंगे क्या कारण है?
बताइए क्या कारण है? उसको बोझ हो गया था कि मेरी ऊपर जिम्मेदारी है, अब मुझे ये काम करना है, मगर ये काम नहीं करूंगा, ये व्यवस्था नहीं बनाऊंगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, भोजन नहीं मिलेगा, ऐसा बोझ हो गया था उससे। ऐसे भैया बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, जिस दिन इस मनुष्य को बोध हो जाएगा, अंदर से बोध हो जाएगा कि भैया यहाँ जो कुछ छोड़ना अलग चीज है, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बाल बच्चे छोड़ दिए, ये नहीं, ये तो सब बाहर की चीज है। छोड़ना अलग चीज है और छूट जाना अलग चीज है। हाँ, जिस दिन ये बोध हो जाएगा अंदर से कि भैया ये सब कुछ अपना है, कुछ भी अपना नहीं है, मेरा तो एक निराकार सिद्ध प्रभु है, और इतना स्वीकार कर लो भैया। अभी आपके पास तो 2-4 मकान है, आप 50 नहीं हजारों मकान बना के भी रहना तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बाहर की व्यवस्थाओं से अंतरंग का कोई संबंध नहीं, अंतरंग का संबंध निज तत्व से जुड़े, निज तत्व की लगन लगे तो अपने आप काम होता है। चक्रवर्ती को 6 खंड से मोह नहीं होता, चक्रवर्ती को 6 खंड के राज में कर्तव्य नहीं होता, और एक भिखारी को जर्मन के लोटे में कर्तव्य का भाव होता है। इसलिए बाहर की सामग्री से फर्क नहीं पड़ता, अंतरंग की प्रवृत्ति से फर्क पड़ता है। बोलो जरूरत सही है कि नहीं है? क्या बिगड़ता है अगर इस बोध को रख लेते। एक बार एक बिटिया से हमने पूछा, बेटा कितने भाई बहन हो तुम? तो बिटिया कहने लगी 2 भाई और 1 बहन। 2 भाई हैं और 1 बहन। बोले हमें अपने घर लेके चलोगी दिखाने के लिए? कहने लगे बिल्कुल चलिए ना। लड़के जो बिटिया थी वो भी शादी की उम्र में ही हो रही थी, और भाई लोग भी शादी की उम्र में ही चल रहे थे। हम उनके घर गए घूमने के लिए, घर देखा उनका। तो मैंने उस बिटिया से कहा, बेटा, मैंने कहा जो भाई हैं तुम्हारे, वो जब तो ये घर को दिखा रहे थे, रूम अपने रूम दिखा रहे थे, जिनके मन में बड़ी प्रसन्नता, बड़ा उत्साह, बड़े लगन से ये घर मकान सब कुछ दिखा रहे हैं, किंतु तुम भी साथ में हो, किंतु तुम उस तरह की लगन, उस तरह की प्रसन्नता के साथ अपने घर का अवलोकन नहीं करा रही हो, क्या कारण है? तो बिटिया कहती है, बोले भैया जी ये अपना नहीं देखो अभी शादी हुई क्या अभी शादी हुई क्या? अभी मांग में सिंदूर भरा क्या? अभी किसी के साथ गई क्या? बोलो ना, जोर से बोलो। अभी शादी नहीं हुई, सिंदूर नहीं भरा, पढ़ाई नहीं हुई, बारात नहीं लगी। मैं कहती भैया जी बोले जी अपना नहीं। मैंने पूछा बहन क्या मम्मी पापा ने कुछ कह दिया? तो मम्मी पापा ने घर से निकाल दिया? कहने लगे नहीं, माता पिता तो बहुत सज्जन है, बहुत अच्छे हैं, किंतु भैया वस्तु स्वरूप है ना ऐसा। लगी वस्तु स्वरूप है ना ऐसा। कैसा वस्तु स्वरूप है? लेकिन वस्तु स्वरूप यही है कि जन्म बाबुल के घर में होता है और मौत पति के घर में होती है, इसलिए ये अपना घर नहीं है, ये तो पता है। ये न शादी न विवाह है, न कुछ भी हुआ, किंतु उसके बाद भी ऐसा बोध हो गया। ऐसे ही मैं आप लोगों से कह रहा हूं, न व्रत हुई, न प्रतिमा हुई, न शास्त्रीय ज्ञान बढ़ा, किंतु फिर भी ये बोध जाग गया कि ये मेरा नहीं है, मेरा तो मेरा चेतन आत्म राम है। समझ आएगा नहीं आया? ये शरीर से लगा हुआ संयोग अंतरात्मा से कहते कि हाँ सत्य है, सत्य है, सत्य है। ये मत सोचो कि आसक्ति नहीं टूटेगी पंडित जी, अभी हम यहाँ कह देंगे, बाद में लोग हमसे कहेंगे वहां तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कुछ भी मेरा नहीं है। भैया अभी चारित्र की अपेक्षा बात नहीं चल रही है, बात पूर्णता से की जाती है, आचरण धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे आचरण होता है, धीरे धीरे ये सब चीज छूटती है, धीरे धीरे परायापन आता है। जो लोग एकदम से छोड़ के उचक के बैठ जाते हैं, इसका मतलब वो मिथ्या दृष्टि है, उनको समय दर्शन ज्ञान है ही नहीं, वो केवल मात्र क्रियाकांड और औपचारिकता की होड़ लगा रहे हैं, देखा देखी में चल रहे हैं। तो वो लड़की को बोध हो गया ऐसी